कृपया सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 30 अक्टूबर 2023 से 5 नवंबर 2023 तक का आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तार से दूंगा। सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले। चंद्र राशि के संबंध में सूर्य के 5वें घर के स्वामी के वक्र रूप में वक्री गति में 7वें घर में स्थित होने के कारण यह सप्ताह उन दिनों की तरह नहीं होगा जब आप भाग्यशाली साबित होते थे। इसलिए इस दौरान जो कुछ भी बोलें ज़रा सोच समझ कर ही बोलें, क्योंकि ज़रा सी बातचीत दिन भर खींचकर बड़े विवाद का रूप ले सकती है। इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें, वाद विवाद बिल्कुल भी ना करें। इससे आपको बेकार का मानसिक तनाव प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के 12वें घर के स्वामी के रूप में पहले घर में स्थित होने के कारण जिन जातकों ने पहले में किसी भी प्रकार का कोई लोन या ऋण लिया था, उन्हें इस सप्ताह उस लोन की राशि को चुकाने में कुछ दिक्कत आ सकती है, जिसके पीछे का मुख्य कारण आपका धन संचय न करना हो सकता है। इसलिए अपने धन को संचय करने की ओर अभी से ही प्रयास शुरू कर दें। इस सप्ताह किसी रिश्तेदार के द्वारा कोई मांगलिक आयोजन आपके परिवार के ध्यान का मुख्य केंद्र होगा। इसके साथ ही संभव है कि इस दौरान किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ से मिली आकस्मिक अच्छी खबर आपके पूरे परिवार के लिए खुशी के लम्हे लेकर आएगी। चंद्र राशि से शनि एकादश भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह कार्यस्थल पर कुछ सकारात्मक घटित हो सकता है, जब आपको इस बात का एहसास होगा कि दफ्तर में जिसे आप अपना दुश्मन समझते थे वह दरअसल आपका शुभचिंतक है। इसलिए उनके साथ अपने सभी खराब अनुभव भूलकर नई और सकारात्मक शुरुआत के लिए आपको ही कोई अच्छा फैसला लेना होगा। जो छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह सप्ताह का मध्य भाग बेहद अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको अधिक सफलता मिलने के योग हैं, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। और मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह चंद्र राशि के संबंध में सूर्य 6ठे भाव में स्थित होने के कारण आपके स्वास्थ्य का मिजाज अच्छा रहने से आपके आत्मबल में भी बढ़ोतरी होगी। अपनी बेहतर सेहत के कारण आप अपने साथ साथ अपने घर वालों के स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ऐसे में आपको नियमित रूप से अच्छा खान पान लेने और जबकि अधिक ठंडी चीज़ों का सेवन करने से परहेज करने की ज़रूरत होगी। इस सप्ताह चंद्र राशि से बृहस्पति 12वें भाव में स्थित होने के कारण संभव है कि किसी पूर्व के निवेश से आपको अच्छा धन लाभ हो। इस कारण आप दूसरों पर कुछ ज़्यादा खर्चा करते हुए उन्हें कोई पार्टी तक देने का प्लान कर सकते हैं, जिस पर आपको उम्मीद से ज़्यादा खर्चा भुगतना पड़ेगा। ऐसे में कुछ भी खर्चा करते समय एक बार पुनः विचार कर लें, क्योंकि बेकार की चीज़ों में आप खर्च ना करें, आगे चलकर आपको दिक्कत हो सकती है। इस सप्ताह परिवार में सामंजस्य बैठाने के लिए आपका जीवन साथी आपकी सहायता करेगा और वो इसमें आपके लिए सबसे ज़्यादा मददगार साबित भी होगा। योग ये भी बन रहे हैं कि आपको अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से अचानक किसी प्रकार का कोई अच्छा उपहार भी मिले। शुरुआत से ही आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी से भी तब तक कोई वादा ना करें जब तक कि आप पूरी तरह उसे सफलतापूर्वक करने में सक्षम ना हों, क्योंकि चंद्र राशि से 10वें भाव में शनि के स्थित होने के कारण संभव है कि आप जोश में आकर कार्यक्षेत्र पर काम की अतिरिक्त जिम्मेदारी लेते हुए अपने वरिष्ठ अधिकारियों को कोई ऐसा वादा कर दो जिसे बाद में पूरा करने में आपको मानसिक तनाव से ग्रस्त होना पड़े। इससे आपकी छवि प्रभावित होने के साथ ही आपको भी दूसरों के सामने शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ सकती है। पहले के समय में आपको जो अवसर नहीं प्राप्त हुए
वे इस सप्ताह मिल सकते हैं, जिसके बाद यदि आप दूसरों के सामने अपना खोया हुआ सम्मान वापस करना पाना चाहते हैं तो आपको इस सप्ताह अपना बेहतर प्रदर्शन करने की ज़रूरत होगी। इसके लिए अभी से तैयारी में लग जाएं और ज़रूरत पड़ने पर किसी अच्छी कोचिंग या ट्यूशन में दाखिला लेते हुए अपने विषयों को अच्छी तरह से समझें। और यदि कोई आपको परेशानी है विषयों को समझने में तो आप अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र की एक माला का जप करें। शुक्रवार के दिन आप भगवती दुर्गा जी की पूजा करें और सफ़ेद चुनरी चढ़ाएं। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र की एक माला का जप करें। रविवार के दिन आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपके और आपकी सेहत के लिए क्या अच्छा है और क्या गलत है, ये बात सिर्फ आपसे बेहतर कोई दूसरा नहीं समझ सकता। इसलिए मजबूत और स्पष्टवादी बने तथा सही फैसले को लेते समय अपने दिमाग को शांत रखें। जितना संभव हो खुद को शराब आदि के सेवन से दूर रखें। इस सप्ताह आपको एहसास होगा कि आपके जीवन में धन का आगमन तो हो रहा है, लेकिन पहले की आर्थिक समस्याओं ने रचनात्मक सोचने की आपकी क्षमता को इस समय इतना बेकार और बेबस कर दिया है कि आप धन का सही उपयोग करने में पूरी तरह खुद को असक्षम महसूस कर रहे हैं। इस सप्ताह आपको अपनी होशियारी और प्रभाव का उपयोग घरेलू संवेदनशील मुद्दों को हल करने के लिए ही करना चाहिए, अन्यथा आपको लेकर दूसरों के मन में गलत छवि बन सकती है। इसलिए घर के लोगों से किसी भी मुद्दे को लेकर बातचीत के दौरान आपको सही से अपनी समझदारी का परिचय देना होगा। इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आप इस अवधि के दौरान आपके अपने भाई बहनों, दोस्तों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों के साथ संबंधों में कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसका प्रभाव आपके मन में नकारात्मकता लेकर आएगा और आप करियर में आगे बढ़ने के लिए किसी भी योजना को सोचने में असफल रहेंगे। बुध चंद्र राशि से चतुर्थ भाव में स्थित होने के कारण यह समय उच्च शिक्षा के लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है और इस दौरान आपको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिल सकती है। चंद्र राशि से बृहस्पति के एकादश भाव में स्थित होने के कारण और साथ ही कई शुभ ग्रहों का स्थान परिवर्तन आपकी राशि पर अपनी उनके अनुकूल दृष्टि आपकी संगति में सुधार करते हुए आपको अपने दोस्तों और परिवारों का सहयोग देने का कार्य करेंगी, जिससे आपका मन खुश रहेगा और घर परिवार में इस सप्ताह खुशी का माहौल रहेगा। जो अविवाहित जातक हैं इस सप्ताह उनके शादी के प्रस्ताव आ सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं और गंग गणपतये नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें। शनिवार के दिन आप पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य के लिहाज से इस समयावधि में आप प्राणायाम करके अपने कई परेशानियों को दूर कर सकते हैं। ऐसे में चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के 10वें घर में स्थित होने के कारण अपनी ऊर्जा को इस सप्ताह बहुत सारे कार्यों में लगाने के बजाय केवल उन कार्यों पर लगाएं जो ज़रूरी हो। कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्थिक पहलू के लिहाज से यह सप्ताह काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस समयावधि के दौरान आपको लाभ और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के कई अवसर मिलने की पूरी संभावना है। इसलिए इसके बारे में उचित रणनीति और योजना बनाकर ही इसका उपयोग करने का प्रयास करें, ताकि अगर भविष्य में आपको अचानक वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़े तो आप उनका सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहें। दूसरों के प्रयासों में से कमी निकालना, इस सप्ताह आपको बेमतलब नुक्स निकालना किसी के प्रति इस सप्ताह परिवार के कुछ सदस्यों से आपका झगड़ा करा सकता है। इसलिए अपनी इस आदत में बदलाव लेकर आएं और दूसरों के कार्यों की प्रशंसा करें, न कि उनके कार्यों में से कमी निकालें। यह सप्ताह किसी भी नए काम की शुरुआत या कहीं पर निवेश करने के लिए उपयुक्त व बेहतर योग दर्शा रहा है। ऐसे में यदि आप इस दौरान निवेश या नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आपको अच्छा लाभ होना संभव है। बुध
चंद्र राशि से चतुर्थ भाव में स्थित होने के कारण आपका साप्ताहिक फलादेश शिक्षा में आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, जिससे विद्यार्थियों को अच्छे फल प्राप्त होंगे। इस दौरान आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में आप खुद को सक्षम महसूस करेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन जल में रोली मिलाएं और भगवान सूर्य को अर्घ दें और गायत्री मंत्र का कम से कम 21 बार जप करें। सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी का दूध मिलाकर के जलाभिषेक करें। शुक्रवार को आप किसी गरीब कन्या को खीर का भोजन कराएं और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। यदि आप कॉफ़ी या चाय के शौकीन हैं तो दिन में 1 कप से ज़्यादा इनका सेवन आपके लिए इस सप्ताह हानिकारक हो सकता है। खासतौर पर यदि आप दिल के मरीज़ हैं तो कॉफ़ी पीने से बचें, वरना डॉक्टर के पास भी आपको जाना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपको हर प्रकार के अपने निवेश या उससे जुड़ी तमाम भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखने की सबसे अधिक ज़रूरत होगी, अन्यथा आपकी इन योजनाओं में से कोई आपका करीबी या अपना फ़ायदा उठाने में आपको धन हानि दे सकता है। इसलिए आप कोई भी कार्य करें उसको सीक्रेट रखें। इस सप्ताह जितना संभव हो अपना कीमती वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारें। यह सबसे बेहतर मरहम है, क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि घर के बच्चे ही कभी ना ख़त्म होने वाली खुशियों का वो स्रोत होते हैं, जिनके साथ समय बिताते हुए आप भी अपनी हर समस्या को कुछ समय के लिए भूल सकते हैं। इस सप्ताह चंद्र राशि से शनि सप्तम भाव में स्थित होने के कारण आपको किसी के साथ भी नई परियोजना या पार्टनरशिप के व्यवसाय को शुरू करने से बचना होगा, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस समय आप बिना दूर का सोचें कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिसके कारण आपको भविष्य में नुकसान उठाना पड़े। यदि आप किसी के साथ मिलकर कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो अपने माता पिता या किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें और कोशिश करें उससे बचें। इस सप्ताह बुध चंद्र राशि से तीसरे भाव में स्थित होने के कारण कई छात्रों को परीक्षा में मेहनत के अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं होगा, जिससे उनके अंदर निराशा का भाव उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में आपको इस बात को समझते हुए खुद को शांत करने की ज़रूरत होगी कि जीवन में हार जीत लगी रहती है। इस बात को समझें और पुनः अपनी मेहनत शुरू करें, क्योंकि यदि आपकी अब असफलता मिली है तो एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। आप मेहनत करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें और शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आप हमेशा अपनी सुख सुविधाओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करते दिखाई देते हैं और इस सप्ताह आपका ये रवैया आपकी सेहत के लिए हानिकारक सिद्ध होने की आशंका रहने वाली है, क्योंकि इस दौरान आपका मनमौजी बर्ताव सेहत के लिए परेशानी तो खड़ी करेगा ही, साथ ही आपके निजी जीवन को भी कष्टदायक बना सकता है। इस सप्ताह चंद्र राशि से शनि छठे भाव में स्थित होने के कारण आप अपनी मेहनत और लगन से ऐसे कई अवसर प्राप्त कर सकेंगे जिससे आप पैसा बना सकें, बशर्ते इसके लिए आपको अपनी जमा पूंजी आंख मूंद कर निवेश करने की जगह पारंपरिक तौर पर किसी अच्छी योजना में निवेश करने की ज़रूरत होगी। और जो भी निवेश करें, कहीं पर भी निवेश करें, एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें या अपने माता पिता की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि परिवार ज़रूरी है। इस सप्ताह चंद्र राशि से बृहस्पति अष्टम भाव में स्थित होने के कारण किसी भी घर के सदस्य या अपने किसी मित्र के आगे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से बचें, वरना वो व्यक्ति आपके विश्वास का गलत फ़ायदा उठाते हुए आपको आहत कर सकता है। इसलिए अपनी भावनाओं को अभी खुद तक ही सीमित रखना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस पूरे ही सप्ताह आप ज़्यादा जिम्मेदार, केंद्रित, संगठित ढंग से कार्यक्षेत्र पर हर कार्य को करेंगे, जिसकी मदद से आप कार्यस्थल पर अपना बेहतर प्रदर्शन देने में भी कामयाब रहेंगे। इसके अलावा आपकी राशि के कुछ जातकों को इस दौरान किसी विदेशी कंपनी में जुड़ने का मौका भी प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह कई छात्र पढ़ाई के लिए एकांत जगह की चाहत में बहुत सारे संघर्ष करते दिखाई देंगे, क्योंकि संभव है कि किसी कारणवश आपके आसपास ज़रूरत से ज़्यादा शोर हो,
जिसके कारण आप अपना ध्यान केंद्रित रखने में पूरी तरह असमर्थ पाएंगे। ऐसे में आप अपने किसी दोस्त या किसी शांत जगह पर जाकर अपनी पढ़ाई करने का फैसला भी ले सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला का जप करें। बुधवार के दिन आप भगवान गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं। गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। और रविवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आप इस सप्ताह चंद्र राशि के संबंध में शनि के 5वें घर में वक्री चाल में स्थित होने कारण खुद को रोजाना की अपेक्षा कम ऊर्जावान महसूस करेंगे। ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि स्वयं को ज़रूरत से ज़्यादा काम के नीचे ना दबाएं और जब भी समय मिले अपने कार्य से वक्त निकालते हुए थोड़ा आराम ज़रूर करें। और आप प्रतिदिन अच्छे स्वास्थ्य के लिए भ्रमण पर जाएं और योग व व्यायाम का सहारा लें। इससे आपको अंदर से ताजगी का अनुभव भी होगा। बेवजह के खर्चे इस पूरे ही सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत खराब कर सकते हैं। इसलिए जितना हो अपने धन को कम खर्च करते हुए केवल उन्हीं चीज़ों की खरीदारी करें जो बेहद आवश्यक हो, वरना भविष्य में आपको विपरीत परिणामों से दो चार होना पड़ेगा। इस सप्ताह परिवार के सदस्यों का आपके जीवन में विशेष महत्व होगा, जिसके कारण आप उनके जीवन के कई महत्वपूर्ण निर्णयों में उनसे सलाह मशविरा लेते दिखाई देंगे। साथ ही आप में से कुछ जातक गहने या घरेलू सामान की खरीदारी भी कर सकते हैं। इस सप्ताह आप पाएंगे कि कुछ सहकर्मी कई अहम मुद्दों पर आपकी कार्यशैली से नाखुश हैं, लेकिन क्योंकि वे ये बात आपको बताएंगे नहीं, जिससे आप उसमें सुधार करने के बारे में भी विचार नहीं करेंगे। ऐसे में अगर आपको लगता है कि परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आ रहे हैं, तो अपनी योजनाओं का फिर से विश्लेषण कर उसमें ज़रूरत के मुताबिक सही सुधार लाना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। इस दौरान चंद्र राशि से बुध प्रथम भाव में स्थित होने के कारण जिन भी छात्रों को शिकायत थी कि उनका ध्यान शिक्षा से जल्दी ही भ्रमित हो जाता है, ये सप्ताह उन सभी छात्रों के लिए विशेष शुभ रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपका ध्यान न ही शिक्षा से भ्रमित होगा और साथ ही आपके दोस्तों के चलते भी आपको हर प्रकार के अवरोधों से भी छुटकारा मिल सकेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र की एक माला का जप करें। और मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शुक्रवार को आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। रविवार के दिन आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपका मन अपने दोस्तों और करीबियों के साथ किसी सुंदर स्थल की यात्रा पर जाने का कर सकता है, लेकिन आपको इस दौरान किसी भी यात्रा पर ज़्यादा खाने से बचना होगा, वरना आपका पेट खराब हो सकता है। इसलिए आप यदि यात्रा पर जाएं तो ऐसा कोई भी सेवन ना करें जो आपको परेशान करे। इस सप्ताह आपके पास धन तो होगा, लेकिन किसी वस्तु की खरीदारी कारण आपके लिए वो पर्याप्त नहीं होगा, जिसके चलते संभव है कि आप किसी बैंक या अन्य किसी संस्थान से ऋण या कर्ज लेने का प्लान कर सकते हैं। हालांकि संभव हो तो आप अभी ऐसा करने से बचें और ख़रीदारी को बाद के लिए टाल दें। चंद्र राशि के संबंध में शनि चतुर्थ भाव में वक्री अवस्था में स्थित होने के कारण यदि आप अपने बड़े भाई बहन से किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग मांग रहे थे, तो आपको उसमें प्रतिकूल परिणामों की प्राप्ति होगी, क्योंकि संभव है कि आपके भाई बहन आपको अपनी खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए किसी भी प्रकार की मदद लेने से इनकार कर दें। इसलिए कोशिश करें आप उनके पास ना जाएं। आपका स्वभाव इस सप्ताह आलसी होगा, जिससे आप विपरीत परिस्थितियों का आकलन करने में असमर्थ रहेंगे। इस दौरान आप न चाहते हुए भी अपने विरोधियों को नज़रअंदाज कर सकते हैं, जिसका लाभ उठाते हुए आपके शत्रु कार्यस्थल पर आपके खिलाफ कोई बड़ी योजना बना सकते हैं। इसलिए उनसे आप सचेत रहें, वे आपको मित्र बनकर भी धोखा दे सकते हैं। इसलिए आप कार्यस्थल पर उनसे सचेत रहें। चंद्र राशि से बुध 12वें भाव में स्थित होने के कारण ये सप्ताह उन सभी छात्रों के लिए कम जोशीला नजर आएगा जो हमेशा अपने ऊर्जावान स्वभाव के लिए पहचाने जाते थे। इसके कारण आपका मन
पढ़ाई लिखाई में भी कम लगेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। सोमवार को आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार के दिन आप पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल में इस सप्ताह बृहस्पति के चंद्र राशि से पंचम भाव में स्थित होने के कारण आपको बहुत से महत्वपूर्ण व सकारात्मक बदलाव नजर आ सकते हैं आपके अंदर, क्योंकि इस समय आपके थोड़े से प्रयासों से ही आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं और आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दुरुस्त होगा। इसके लिए आप प्रतिदिन योग व व्यायाम का सहारा लें। कम से कम आधा घंटा के लिए आप भ्रमण पर ज़रूर जाएं। इस सप्ताह आप कई बेवजह की वस्तुओं की खरीदारी करते हुए कुछ ज़्यादा फिजूल खर्ची कर सकते हैं। ऐसे में आपको कुछ भी खरीदने से पहले उन चीज़ों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत होगी जो पहले से ही आपके पास है। घर में उल्लास का माहौल इस सप्ताह आपके तनाव को कम कर देगा। ऐसे में ज़रूरी होगा कि आप भी उसमें पूरी सहभागिता करें और महज मूक दर्शक ना बने रहें। साथ ही इस सप्ताह आपको इस बात को समझने में भी मदद मिलेगी कि अपने परिवार की भलाई के लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी और परिवार को भी आपको समय देना होगा। अपने कीमती समय में से निकाल करके अपने परिवार को समय ज़रूर दें। इसके लिए आपके हर कामों के पीछे प्यार और दूरदृष्टि की भावना होनी चाहिए। कारोबारियों के लिए यह सप्ताह सामान्य ही रहने की उम्मीद है। हालांकि करियर में यदि आप बेहतर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको बिना समय बर्बाद किए नई योजना बनाने की इस समय सबसे अधिक आवश्यकता पड़ने वाली है। इस बात को आपको समझना होगा कि मन में नकारात्मक विचार जहर से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसे में छात्र इस सप्ताह योग व ध्यान का सहारा लेकर अपने मन में उत्पन्न हो रहे हर प्रकार की नकारात्मकता का नाश कर सकते हैं और आप पढ़ाई पर ध्यान दें। यदि आपको किसी विषय में समझने में दिक्कत आ रही है तो आप अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त करें। इसमें बिल्कुल बिना हिचकिचाएं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में 1.25 किलो चने की दाल दान करें और रविवार को आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस पूरे ही सप्ताह वाहन चलाने वालों को विशेष सावधानी बरतने की हिदायत दी जाती है। यदि आप वाहन चलाएं तो बेहद सावधानी से चलाएं, क्योंकि संभव है कि आपकी जरा सी लापरवाही आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। इसलिए कोशिश करें यात्रा पर यदि ज़रूरी ना हो तो टाल दें। इस सप्ताह चंद्र राशि से चतुर्थ भाव में राहु उपस्थित होने के कारण यदि आप विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं तो आपको कई नए स्रोतों से जुड़ने और उनसे आर्थिक लाभ अर्जित करने में अपार सफलता मिलने की संभावना है। इसके लिए आपको शुरुआत से ही तैयार होते हुए सही रणनीति अपनाने की ज़रूरत होगी। इस सप्ताह आपके जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में चल रही उठापटक आपके स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन लेकर आएगी और आपका ये अड़ियल रवैया घर पर लोगों के साथ आपका विवाद भी करा सकता है। ऐसे में आप न चाहते हुए भी उनके दिलों को चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए आप हर संभव कोशिश करें अपनी वाणी पर संयम रखें और किसी से भी ज़्यादा वाद विवाद ना करें। आशंका है कि आपका विवाद अपने कुछ करीबी दोस्तों के साथ भी हो, जिससे वो आहत हो सकते हैं। इस सप्ताह चंद्र राशि से दूसरे भाव में शनि मौजूद होने के कारण आप अपने कार्यस्थल पर अपने पिछले काम को सफलतापूर्वक पूरा करने में सफल रहेंगे। इससे आपको अपने अधिकारियों की सराहना तो मिलेगी ही, साथ ही आप दूसरों के बीच एक अच्छा उदाहरण देते हुए उन्हें प्रभावित भी कर सकेंगे। इस सप्ताह छात्र अपना मन शिक्षा से भ्रमित पाएंगे, जिसका सबसे मुख्य कारण घर परिवार में किसी कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। ऐसे में जब भी समय मिले उसे बर्बाद करने की जगह एकांत में जाकर अपनी पढ़ाई लिखाई करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र की एक माला का जप करें और मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं।
शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह चंद्र राशि से शनि प्रथम भाव में स्थित होने के कारण व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आपकी सेहत सामान्य से कुछ अच्छी ही रहेगी, लेकिन इसे हमेशा के लिए सच मानने की गलती ना करते हुए सेहत के प्रति लापरवाही ना बरतें। ऐसे में अपनी ज़िंदगी और सेहत का सम्मान करें और अच्छी दिनचर्या को अपनाएं। अच्छा खान पान लें, कोई भी ऐसी चीज़ का सेवन ना करें जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाए और साथ ही धन हानि करे, वरना आपको भविष्य में कुछ परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। इस सप्ताह आप अपनी सुख सुविधाओं की चीज़ों पर इतना धन खर्च कर सकते हैं जिसका अंदाज़ा आपको भविष्य में ही जाकर होगा, क्योंकि इस समय आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी तो आप उसे खर्च करते हुए ज़्यादा सोच विचार नहीं करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह आपको अपने आप से ही नाराज़गी रहेगी, क्योंकि आपको महसूस होगा कि आप अपने परिवार की दखलंदाजी के कारण अपनी शर्तों पर अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में इस बात को लेकर आपका स्वभाव घर के सदस्यों के प्रति भी कुछ उखड़ा उखड़ा प्रतीत होगा। आपके लिए सप्ताह करियर के लिहाज से अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने किसी विकार से निजात मिल सकेगी, जिससे आप अपने कार्यक्षेत्र पर पहले से अधिक मेहनत के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के हेतु प्रयास करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह आपकी राशि के उन छात्रों के लिए समय थोड़ा सावधानी बरतने वाला होगा जो आईटी, फैशन, मेडिकल, लॉ और इंटीरियर डिजाइनिंग क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि इस दौरान आपका मन भ्रमित हो सकता है, जिसके कारण आपको अपने विषयों को समझने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप पढ़ाई करें, मेहनत करें। यदि कोई दिक्कत है तो अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार के दिन आप पीपल सींचे, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। राहु के चंद्र राशि से दूसरे भाव में स्थित होने के कारण आपके और आपकी सेहत के लिए क्या अच्छा है क्या गलत है, ये बात सिर्फ आपसे बेहतर कोई दूसरा नहीं समझ सकता। इसलिए मजबूत और स्पष्टवादी बने तथा सही फैसले को लेते समय अपने दिमाग को शांत रखें। जितना संभव हो खुद को शराब आदि के सेवन से दूर रखें, क्योंकि इससे आपको धन की हानि के साथ ही शारीरिक हानि भी होने की संभावना है। इस सप्ताह अचानक धन की प्राप्ति आपको कुछ बौखला सकती है, जिसके कारण आप निवेश और खर्चों से जुड़ा हर निर्णय जल्दबाजी में लेते दिखाई देंगे। ऐसे में अपनी इस आदत में सुधार करें और ख़ासतौर पर अहम आर्थिक सौदों में मोल भाव करते वक्त किसी बड़े की सलाह अवश्य लें। इस सप्ताह आपका अपने परिवार के साथ व्यवहार बेहद खराब होगा, जिसके चलते सप्ताह के अंत में आपके द्वारा की गई चीज़ों को लेकर आपको पछतावा भी हो सकता है, परंतु इस पछतावे के बावजूद आप अपने परिवार से अपने संबंध बेहतर करने में असफल रहेंगे। इसलिए आप समय पर सचेत हो जाएं और अपने परिवार को समय ज़रूर दें। इस पूरे ही सप्ताह आपके शत्रु सक्रिय होंगे और समय समय पर आपकी कमजोरियों का लाभ उठाते हुए वो आपके खिलाफ षड्यंत्र भी करते दिखाई देंगे। इससे आप खुद को करियर में आगे बढ़ने में असमर्थ रहेंगे। साथ ही आप किसी बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं, इसलिए आप उनसे सचेत रहें। वह आपको मित्र बनकर धोखा दे सकते हैं। इस समय उन छात्रों को अपनी मेहनत पर ध्यान देने की अधिक आवश्यकता होगी जो जीवन में अपने लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं, क्योंकि आपको इस दौरान सबसे ज़्यादा संघर्ष खुद पर अपने अहंकार को हावी न होने का करना होगा। इसके अतिरिक्त आप अपनी कक्षा में बेहतर करते हुए अपने अभिभावकों और शिक्षकों से सराहना भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। रविवार को आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।